धन्यवाद। अगला प्रश्न है श्री अंशुमान सिंह भाटी। प्रश्न संख्या 498 मेरे को उत्तर प्राप्त हो चुका है। मैं आपके माध्यम से पूरा प्रश्न पूछना चाहूंगा कि वर्ष 2019 से 23 के बीच में बीकानेर जिले में कई MFR आवंटन, TC आवंटन, नियमन आवंटन और भूमि आवंटन करे गए जो कि बिल्कुल नियम विरुद्ध थे और अनियमित थे। मैंने 22/6/2024 को विधानसभा के दूसरे सत्र में प्रश्न लगाया था। प्रश्न में उत्तर आया कि विभाग ने खुद ने माना कि 392 अलॉटमेंट में से 69 अलॉटमेंट गलत थे। उन अलॉटमेंट में तकरीबन 1400 बीघा जमीन नियम विरुद्ध तरीके से अलॉटमेंट करी गई। इसमें विशेष श्रेणी की जमीन, मोरबन श्रेणी की जमीन, यहाँ तक कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो आरक्षित जमीन थी वो भी आवंटित कर दी गई थी। और मैं आपको ये भी विश्वास से कह सकता हूँ ये आंकड़ा 69 से भी अधिक था। तो जब धारा जो कोऑर्डिनेशन एक्ट का नियम 22(3) है, इसके आधार पर जो भी जिला प्रशासन है वो उस अलॉटमेंट को खारिज कर सकते हैं। तो मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से प्रश्न है कि जब जिला प्रशासन के पास ये पावर थे तो आज इस प्रश्न के 9 महीने के बाद भी जो कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए थी, विभाग को करनी चाहिए, जिला प्रशासन को करनी चाहिए थी, तो क्या मंत्री महोदय निर्देश देके 22(3) के आधार पर इन तमाम अनियमित आवंटन को निरस्त कराने का प्रावधान करेंगे? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, उपखंड अधिकारी बज्जू द्वारा दिनांक 1/11/2020 से 10/10/2023 तक राजस्थान उपनिवेशन नियम 1975 के तहत आवंटन सलाहकार समिति की बैठक आयोजित कर विभिन्न श्रेणी के 392 आवंटन किए गए। इन आवंटनों में सामान्य आवंटन की श्रेणी में किए गए 69 आवंटन प्रकरणों में ऐसी भूमि आवंटन की गई जो विशेष आवंटन व मोहरबन आवंटन श्रेणी हेतु आरक्षित थी। राजस्थान उपनिवेशन नियम 2075 के नियम 22(3) के नियम विरुद्ध हुए आवंटन को आयुक्त उपनिवेशन / जिला कलेक्टर को किसी व्यक्ति की प्रार्थना पर या सो मोटो प्रक्रिया द्वारा निरस्त करने की शक्तियाँ दी गई है, जिसमें सुनवाई कर अवसर देकर न्यायिक प्रक्रिया के आदेश प्रसारित करने का प्रावधान है। इन 69 प्रकरणों में तहसीलदार भूमिधारी द्वारा प्रकरण प्रस्तुत किए जाने पर नियमानुसार न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत सुनवाई की जाएगी। तहसील कोलायत व बज्जू में 2021 से 23 के दौरान कृषि प्रयोजनार्थ किए गए आवंटन नियम प्रकरणों की जांच किए जाने हेतु शासन उप सचिव राजस्व ग्रुप 3 विभाग जयपुर के आदेश संख्या P1/2325 राज 3/2025 दिनांक 14/3/2025 के द्वारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर नगर बीकानेर की अध्यक्षता में जांच कमेटी का गठन किया गया है। प्रश्न का उत्तर दे दो उनके। माननीय सदस्य महोदय ने जो कहा है कि जो गलत आवंटन हुए हैं उसकी कमेटी बना दी गई है और जो भी है उसको निरस्त करने का काम किया जाएगा। साथ ही और भी कोई ऐसी कोई जांच है या जिसमें आवंटन गलत हुए हैं तो पूरी तरह से इसकी जांच करके आवंटन जो गलत हुए हैं उनको निरस्त करने का काम नियमानुसार किया जाएगा। मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है कि राजस्थान टेनेंसी एक्ट और कॉलोनाइजेशन एक्ट 1975 में ये प्रावधान है कि जो भी 70 और 80 के दशक के अंदर जितने भी TC आवंटन करे गए उनका ना ही किसी प्रकार से तबादला हो सकता है, ना ही खसरा परिवर्तन हो सकता है। और 1992 से जितनी भी बरानी भूमि राजस्थान के अंदर उस पर नए TC आवंटन नहीं करे जा सकते। परंतु 10/7/2023 को बज्जू के अंदर ऐसे 43 आवंटन किए गए जिसमें 1374 बीघा जमीन आवंटन कर दी गई। और मात्र 17 दिन बाद अचानक से एक कमेटी और बैठती है 27/7 को, जिसमें बिकमपुर की खसरा 533 में 619 सहित 1667 बीघा जमीन को विनिमय का प्रकरण दिखाते हुए खसरा परिवर्तन करते हुए पात्रता से अधिक नए TC आवंटन को पुख्ता भी कर दिया जाता है। और 2 महीने के अंदर खातेदारी रजिस्ट्री करके सोलर कंपनियों को जमीन लीज पर दे दी जाती है और उनको आगे बेच दिया जाता है। तो मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय को प्रश्न पूछना चाहूंगा कि क्या सरकार
जिन्होंने भी चुनिंदा राजनीतिक संरक्षण प्राप्त व्यक्तियों ने जो भी अनियमित आवंटन करवाए, जो सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर आर्थिक लाभ प्राप्त करा, उन तमाम अधिकारियों के खिलाफ और उन भूमाफियाओं के खिलाफ क्या सरकार कार्रवाई करने का विचार रखती है? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक महोदय ने जो कहा है कि जो गलत आवंटन हुए हैं, राज्य सरकार के नियम अनुसार कार्रवाई करके और इनको जो भी गलत पाया गया है उसकी जांच करके उसको निरस्त करने का काम नियम अनुसार किया जाएगा। बात करने का क्या तरीका है प्रश्नकाल में? पास में चले जाओ या हाँ लॉबी में चले जाओ। बोलो आप तो हो गया। अगला प्रश्न है श्रीमती कल्पना